हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं हम आज फिर से। आज का टॉपिक हमारा क्या था? इंदुस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और एक उसका एक और नाम मैंने बताया था जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिलता है। याद है आप लोगों को? हाँ हाँ, कहाँ से याद रहेगा, कुछ और याद कर रहे थे आप लोग। अच्छा, याद है? क्या याद है? तो हम लोगों ने जो बोला था मेलुहा, क्या बोला था? मेलुहा। मेलुहा शब्द मेसोपोटामिया सभ्यता में लिया गया था, जिसका यूज मेसोपोटामिया सभ्यता में किसके लिए किया गया था? तो आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोगों के लिए किया गया था। अब आज हम बढ़ेंगे आगे। कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हड़प्पा के बारे में जाना था कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। उसके बाद हमने देखा था मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो हड़प्पा का उत्खनन आप लोग को याद है, दयाराम शाहनी ने। किसने किया था? दयाराम शाहनी ने। और उसके बाद एक और थे मोहनजोदड़ो, जिसका जिसका खोज किसने किया था? जल्दी से बताइए। राखलदास बनर्जी। कौन थे? राखलदास बनर्जी। इन दोनों के नाम थोड़ा टफ है, याद होने में प्रॉब्लम होगी। चलिए हम आपको याद कराते हैं एक सिंपल सा ट्रिक से। जैसे कि अभी हमारा क्या है? हड़प्पा। क्या है बच्चा? हड़प्पा। इसका खोज किसने किया? तो दया राम शाहिनी। किसने किया? दयाराम शाहिनी ने। हड़प्पा का खोज हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम शाहिनी ने। अब याद कैसे करोगे? तो हड़प्पा, हड़प्पा किस सेंस में आ रहा है? हड़पने की सेंस में आ रहा है। किस सेंस में आ रहा है? हड़पने। हम हड़प रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम हड़प रहे हैं। तो और इसका खोज कौन है? दयाराम। दयाराम, दया। तो यहाँ दो वर्ड हमें पकड़ना है, एक हड़पना और दूसरा दया करना। क्या करना बच्चा? दया करना। और ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ पे? हाँ, उधर वाले रीजन में, पाकिस्तान। हम जब मन तब, अच्छा एक बात, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पे जब मन तब हम कब्जा कर सकते कि नहीं कर सकते? अरे भाई, अपन लड़का है, जब मन तब उसको चाहे तो मार के दखलिया सकते हैं। पाकिस्तान के कर लड़का है, अपने लड़का है ना जी। बोलेगा सर पाकिस्तान बेटा है। अरे हम ही से अलग होकर छोटा सा टुकड़ा बना पाकिस्तान। आज अलग बात है, बेटा थोड़ा नवाबी झाड़ रहा है। बात वही है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो अब याद कैसे करो? जब मन तब हम पाकिस्तान के चार चटकन मार के ये नहीं बउगा कहीं का दखलिया सकते हैं। लेकिन हमें क्या आता है? दया आ जाता है। क्या आ जाता है? दया। क्यों दया आ जाता है? क्योंकि भाई अपना बेटा है, जाने दो, जीने दो इसको। तो अब यहाँ क्या मिल रहा है हम लोग को? हड़प। हम जब मन तब किसको हड़प सकते हैं? पाकिस्तान को। किसको हड़प सकते हैं? पाकिस्तान। जब मन तब किसको हड़प सकते हैं? पाकिस्तान को। लेकिन क्या आ जा रहा है हमें? दया आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है बाबू? दया। तो यहीं से याद रखना है, हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम शाहिनी। दयाराम शाहिनी। जब मन तब हम हड़प सकते थे उसे, लेकिन अपना लड़का है तो क्या आ गया? दया। छोड़ बेटा, जीने जीने खाने दो इसे भी। तो यहाँ से हड़प सकते थे किसको? पाकिस्तान को। लेकिन क्या आ गया? दया। तो आपको याद हो गया, हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम शाहिनी ने। किसने किया था? दयाराम शाहिनी ने। चलो अब मिलते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अगला मोहनजोदाड़ो था। कौन था? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो खोज किसने किया था? उत्खनन किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने। किसने किया था? राखलदास बनर्जी। तो अब मोहनजोदाड़ो, इसमें आप देखो, अब इसको कैसे याद करोगे? तो मोहन, इसमें क्या पकड़ लेना है आपको? मोहन को पकड़ लेना है। किसको पकड़ लेना है? मोहन। और मोहन के रखवाले कौन है? तो दास, उनके दासी ना। मोहन हमारे गोपाल को कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है ना बाबू। तो मोहन हम कौन है? मोहन के रख, अरे सही बात है, कृष्ण हमारे रखवाले हैं, लेकिन हम भी तो उनकी देख रेख करते हैं ना। अपने मोहन गोपाल लला की देख रेख करते रहते हैं। अधिकतर आप लोग देखे होंगे, कृष्ण बहुत सारे हमारे घर में या बहुत सारे लोगों के घर में हमने देखा है कि भगवान कृष्ण की जो हमारे मोहन है, नटखट मोहन, उनकी पूजा होती है रोज। लोग देखभाल करते हैं एकदम ध्यान से, टाइम टू टाइम खाना खिलाते हैं बच्चों। तो हम क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं। हम अपने मोहन की क्या कर रहे हैं? रख रखाव। और हम कौन है? दास। तो मोहन जोदाड़ो खुद किसी की? राखल दास। हम मोहन के कौन है? दास है। मोहन की रखवाली करने वाले दास। मोहन की रखवाली करने वाले दास। तो मोहन जोदड़ो की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी। मोहन को, तो मोहन जोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। कैसे पकड़ोगे? तो मोहनजोदड़ो में किसको ले लोगे बाबू? मोहन को। किसको ले लोगे? मोहन को। और इधर राखल, मोहन को रख रखाव की जिम्मेवारी किसको दी जाएगी? तो उसके दास को। किसको दी जाएगी? तो उसके दास को। तो हम सब कौन है? मोहन के दास हैं, उनकी रख रखाव करते हैं। हे प्रभु कैसे नैया पार लगवा दो, है कि नहीं? हाँ, हे प्रभु, उसको पता ना चले कि हम उससे कनेक्ट हैं, बस कसम नैया टेल डाल के बचा के रखना है, हे भगवान।
भगवान की भी तो यही प्रॉब्लम है ना। देखिए अब क्लास में फोन इन लोग का बजना शुरू हो जाता है। अब हम इस चीज को थोड़ा सा रहने देते हैं, रोज रोज एक ही चीज समझा रहे हैं, क्या ही बोला। तो इधर आते हैं, तो मोहन जो खोज किसने की, राखल दास बनर्जी। क्यों, अब कैसे ट्रिक याद हुआ क्लियरली आप लोगों को। मोहन कौन बाबू, मोहन याद है आपको। हाँ तो मोहन ये तो खुद कई गोपियां, हाँ देखो इधर से सर तो खुद ही 10 गोपी रख, तो उनकी गोपियां थी जो। तो अब आप भी तो मोहन से मिलाते हैं, मोहन उस गोपी को पता ना चले कि उधर भी एक गोपी है, ये दोनों गोपी मिलके हमको गोपा बना देगी, है कि नहीं। चलो ठीक है, इधर देखो, तो मोहन की रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी है, तो उसके दास की। तो क्या आपको याद हो गया, मोहन जोजड़ो की खोज राखल दास बनर्जी। मोहन को कौन रख सकता है, तो उसके दास। तो मोहन जोजड़ो की खोज राखल दास बनर्जी। तो बच्चों अब बढ़ते हैं आज आगे। क्या ट्रिक समझ में आया, दोनों हड़प्पा पाकिस्तान वाला पे हमने हड़प्पा, हम उस पर दया आई तो हमने ऐसे समझा दिया, और ये दोनों ट्रिक आपको उम्मीद करते अच्छे समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला है हमारा लोथल। क्या है बच्चा, लोथल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर यहाँ प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम है, ताकि देखो बच्चा प्रॉब्लम आप शेयर करोगे तभी मैं आपको समझ पाऊंगा कि हाँ अच्छा क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है। बाकी तो मैं आपको ओरिएंटेशन क्लास यानी फर्स्ट वीडियो में ही बता चुका हूँ, इतना मस्त और इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे हम लोग कि हिस्ट्री एकदम पूरे, तुम आज जितने भी एज के हो 50 साल बाद बुढ़ापा में भी अपने नाती पोते को बोलोगे थोड़ा पढ़ा रहे हैं हो या कहीं के, तो ऐसे हम पढ़ा सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस रखना है हम लोगों को, समझ आ रहा है। इस लेवल का पढ़ाना है भाई, पूरा क्लास में याद हो जाएगा। उसके बाद क्लास बस, हाँ क्लास में तुम यहाँ रहो, फोन वोन ज्यादा नहीं बजना चाहिए, ठीक है ना। बाकी फोन का काम है बजते रहना, क्लास में बस 1 घंटा यहाँ रहो, बाकी 23 घंटा तुम कहीं रहो, कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ 1 घंटा एजा खाना पीना पर ध्यान नहीं देना है, बाकी 23 घंटा तुम खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। बाबू ले जाके पानी पूरी खिलाओ ना बाबू, हमको कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ खिलाया, समझ रहे हो, अगर यहाँ तुमने उसे पानी पूरी खिला दिया या पूछ लिया कि बाबू पानी पूरी खाओगे, तो फिर तुमको पानी चढ़वाने का नौबत आ जाएगा, समझ रहे। क्या चढ़ाने का नौबत आ जाएगा, पानी, तो याद रखोगे। चलो टॉपिक पे आओ। तो लोथल किसकी, क्यों उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लोथल की बात कर रहा हूँ। तो लोथल का खोज किसने किया था, रंगनाथ राव। किसने किया था बाबू, रंगनाथ राव ने। किसने किया था, रंगनाथ राव ने। अब इसको कैसे याद रखोगे, लोथल लोटपोट। क्या बाबू, लोटपोट। अब हम लोग होली खेलते हैं, देखते एकदम होलिया में जाके नलिया में लोटिया जाता है, होली है ऐसा लोटिया जाते हो ना। तो अब उससे क्या होगा, तो होली खेल रहे हो तो होली में रंग रंग से एकदम लोटपोट हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो। सर रंग कौन, नलिए के पानी से काम चल जाता है। अरे थोड़ा बहुत वो तो है हमारे बिहार का कल्चर ऐसे होली का, लेकिन भाई जान हम लोग मेनली देखते हैं कि रंग में एकदम लोटपोट कैसे हो जाते हैं, रंग में लोटपोट। तो लोथल का खोज किसने किया, रंग रंग लोटपोट हो गए, किसमें हो गए, तो रंग में। लोटपोट किसमें हो गए बच्चा, तो रंग में। तो लोथल का खोज रंगनाथ राव ने। किसने किया था, रंगनाथ राव ने। क्या मस्त याद हो रहा है, लोथल का खोज किसने किया, रंगनाथ राव। क्यों, क्योंकि लोथल रंग में क्या हो गया, एकदम लोटपोट है, एकदम मस्त, व्यवस्था का बात नहीं, ठीक है ना, बस ऐसे ही मस्ती में लोटपोट हो गए हैं। तो लोथल रंगनाथ राव। अब ये कहाँ पे है, तो अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ है बाबू, अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात। अब ये किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा। अब इसको ऐसे भी तुम याद कर सकते हो अगर चाहोगे तो। होली के दिन, किसके दिन, होली के दिन रंग में क्या हो गया, लोटपोट। क्या हो गया, लोटपोट। और तुमने फिर किसको भोग लगाई, भगवान को भोग लगाते हो ना बाबू, किसको भोग लगाते हो, भगवान को। तो भगवान से भोगवा नदी याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, भगवान। होली के दिन रंग में क्या हो गया, लोटपोट हो गया। लोटपोट होकर किसको भोग लगा दिया, भगवान, हे प्रभु। तो 3 चीज याद कर सकते हो, रंग में लोटपोट, तो लोथल का खोज रंगनाथ राव। लोथल का खोज रंगनाथ राव। किसको क्या किया तुमने, भोग लगाया। फिर क्या लगाया, भोग, भोग भोगवा। ये ऐसे समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, या ऐसे भी रंग में लोट, ऐसे मेनली याद रखोगे। एक और ट्रिक हो सकता है यहाँ पे, लोथल का खोज लोटपोट किसमें थे तुम, रंग में। और तुमने किस चीज का भोग लगाया, भांग का। का के भोग लगाया, भांग। अक्सर हमारे यहाँ होली में भांग का कल्चर चलता है ना, एकदम खा के मस्त रहते हो। तो वहीं लोथल रंगनाथ राव और किस किस का भोग लगा लिया, तो भांग का। किसका भोग लगा लिया, भांग का। लोटियाई चल रहा है, भांग खा के होली में क्या चल रहा है, लोटियाई एकदम रंग रंग में चल रहा है। तो लोथल का खोज रंगनाथ राव, और ये किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे। और ये कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। अब बच्चा ये जानते हैं कि लोथल जो है ये यहाँ से क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है। तो ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। क्या था बाबू, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। क्या था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। अब ये बंदरगाह होता, मतलब बंदरगाह होता क्या, जहाँ ढेर सारे बंदर होते हैं। ना ना ना, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। बंदरगाह क्या होता है ये बताओ पहले।
हाँ, जहाँ पानी वाली समझ समझ में आ रहा है, जो पानी वाली जहाजें हैं आके जहाँ लगते हैं यार्ड में ना, जहाँ जहाँ पे आके लगती हैं किनारे पर, उसे क्या कहा जाता है? बंदरगाह। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का अभी बंदरगाह कहाँ मिल रहा है आपको? लोथल में। कहाँ मिल रहा है? ये सिंधु सभ्यता का क्या था? लोथल बंदरगाह था। तो बाबू जाहिर सी बात है, बंदरगाह है तो व्यापार होगा। क्या होगा? व्यापार होगा। तो यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जिसका जो घर के दरवाजे थे, किसके दरवाजे थे बाबू? जो सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र ऐसा शहर लोथल ही था जिसके जो घर के दरवाजे थे ना, सड़कों की तरफ खुलते थे। किसकी तरफ खुलते थे? सड़कों की तरफ खुलते थे। मतलब रोड के साइड ऐसे खुलते थे, ऐसे खुला फटाक से एकदम रोड है मस्त। हाँ, लेकिन बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, जितने भी मिले हैं क्षेत्र, उधर उनके सड़क के पीछे है या इधर सड़क की तरफ कोई भी, बस लोथल के अलावा किसी भी जगह का दरवाजा सड़क की तरफ नहीं खुलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। समझ में आ रहा है? क्योंकि नहीं, हाँ, रोड से वो पीछे हो या जो भी हो, लेकिन सड़क की तरफ बस एक ही शहर का दरवाजा खुल रहा है, वो है क्या? लोथल। कौन है बाबू? लोथल। लोथल में जितने भी घर थे, लोथल में क्या जितने भी घर थे, सबके दरवाजे किधर खुल रहे हैं? सड़क की तरफ। बाकी सबका पीछे खुल रहा है, जहां भी खुला, लेकिन सड़क की तरफ नहीं खुल रहा है। लेकिन आज के जमाना देखो, आरा शहर में, पटना शहर में, दिल्ली, मुंबई, जितने भी शहर है बाबू, घर कहाँ चाहिए, जमीन कहाँ चाहिए? तो रोड पे एकदम किनारी पे, ये रोड है जब फर्स्ट क्लास जमीन, तब आदमी जमीन लेता है कि नहीं है? लेकिन उस टाइम क्या था, वो लोग रोड सुने कोई मतलब नहीं था, रोड के पीछे अपने जमीन को, मतलब रोड के पिछले हिस्से में अपने दरवाजे को रखते थे, मकान के दरवाजे को। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जिसका दरवाजा सिंधु घाटी सभ्यता में रोड की तरफ खुलता था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बाबू कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह शहर जिसका दरवाजा रोड की तरफ खुलता था, तो कौन हो जाएगा? लोथल। क्यों बाबू? क्योंकि यह बंदरगाह है, यहाँ व्यापार हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो आगे, यहां से फारस की मुहर भी मिली है। क्या मिली है? फारस की मुहर। अब हमने जो बोला ना कि व्यापार होता था, क्या होता था यहाँ पे? व्यापार। मुझे कैसे पता चल गया व्यापार? क्या इंडस वैली रीजन के लोग मेरे सपने में आए थे कि सर जी हम लोग व्यापार करते थे? ना ना, यहाँ पे उनकी फारसी लोगों के मुहर मिले। क्या बाबू मिले? फारसियों के मुहर। तो मुहर आया कैसे लोथल में? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि लोथल में फारसों का मुहर कैसे आया? यही तो सिंबल है ना बाबू कि अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे व्यापार हो रहा था, तभी तो फारसी लोग मुद्रा लेके आ रहे थे, पैसा दे रहे थे, सामान लेके जा रहे थे। और ऊपर से बंदरगाह भी है, तो जाने का भी रास्ता है उन लोगों का। तो पूरी तरह से इन सभी संकेतों से ये पता चलता है कि लोथल जो था एक बिजनेस का केंद्र था, व्यापार का केंद्र था, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह है। फिर फारस के मुहर मिली है। फारसियों की मुहर कहाँ मिली है बाबू? लोथल में मिली है। कहाँ मिली है? लोथल में, जो कि विदेशी व्यापार के प्रतीक हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है बच्चों, क्या है? तो युगल सावधान। क्या है बाबू? युगल युगल सावधान। क्या है? युगल सावधान मिला है, जो सती प्रथा के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? सती प्रथा। सती प्रथा आपको पता है? सती प्रथा क्या होता है जी? बोगा सब बताओ। हाँ, कट। सती प्रथा जब एक, हमारे कहेंगे तो समाज की कुरीति ही कहेंगे, मतलब बहुत ही गंदी व्यवस्था। मतलब ऐसा एक रीति रिवाज जहां एक दो कपल्स हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ जो भी कहिए आप, तो हस्बैंड वाइफ है, अगर एक हस्बैंड मर जाता है, कौन मर जाता है? हस्बैंड। तो उसके चिता में उसके साथ वाइफ को भी क्या कर दिया जाता था? और वो भी हंसते गाते एकदम बाजा बजाते हुए ऐसे किया जाता था। सोचिए, एक जिंदे औरत को आप दफना दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, ये क्या क्या सेंस है इसके पीछे? ये कोई सेंस ही नहीं बन रहा है बाबू। यही था सती प्रथा। सती प्रथा में क्या था? जिंदा औरत है, उसका हस्बैंड मर गया, अभी नया शादी हुआ है बाबू, उसका हस्बैंड मर गया, उसके साथ उसको भी जला दिया जाए। कोई सेंस बन रहा है इसका? तो ये सब जो कंजर्वेटिज्म है, इन रूढ़िवादी विचारधारा है, इन सब से हमें दूर होना है धीरे धीरे। अब ये सब पहले वाली बातें हैं बाबू, धीरे धीरे इनसे क्या उठना ऊपर। अब जैसे बहुत सारी अभी भी हमारे समाज में रूढ़िवादी विचारधारा है, जैसे लड़कियों को लेट नाइट बाहर नहीं घूमना चाहिए, तो बृहस्पतिवार को नैल नहीं काटना चाहिए, सैटरडे को नैल बाल नहीं कटवाना चाहिए। ये सब बिल्कुल नहीं मानो तुम लोग। जब यहाँ से आवाज आ गया ये करो तो कर दो एकदम उस टाइम से। अब बताओ, लोग बोलते हैं सैटरडे को बाल नहीं कटवाना चाहिए, हम आवाज के एकदम 100% श्योर है बाबू, हम बाल कहीं कटवाएंगे? सैटरडे के। कारण क्या है? अरे बाकी सबको तो पता है सैटरडे के बाल नहीं कटवाना है, और वो दिन सैलून क्या है? खाली है। जाओ आराम से बैठो बाल। अब जो सैलून वाले होते हैं, वो एकदम हेयर कटिंग करने के बाद मसाजो करते हैं, फ्री रहते हैं एकदम, ताकि उनको पता है सैटरडे के कोनो बलि के बकरा नहीं आएगा। हम अरे क्यों भाई, सैटरडे को बाल नहीं कटवाना? काहे नहीं कटवाना है? जैसे रिलैक्स फील होगा वही ना कटवाएंगे। अभी देखो, तो वही चीज है, जब जो कंफर्टेबल लगे वो काम कर देना चाहिए। समझ आ रहा है?
मतलब एक लिमिट में काम सही होना चाहिए, ना कि गलत काम है। अब हमको उन पे ढेला मारना अच्छा लग रहा था, दे दिए ईंटा दो, कपार फूट गया, हाँ हमको खुशी मिल रहा है, आई लाइक इट। नहीं, एक ऐसा काम जो अच्छा हो और आपको लग रहा है करना चाहिए तो कीजिए बेझिझक। ये बृहस्पतिवार मंगलवार मत रखिए। समझ में आ रहा है? अब कहने का बात अगर ये भी है बाबू, सावन आ गया है, सबको पता है, चलो सावन भी आ गया, सभी को हैप्पी सावन बाबू। अब सावनों आ गया है और ऊपर से ये जितने लोग हैं अभी जाएंगे बोलबम, सावन के 2 दिन पहले सब मुर्गा खाया, सब खोजेगा चिकन लेग पीस है। अब बताओ जाके पशुपति नाथ, पशुओं के नाथ है वो, अरे वो पशु के नाथ है, उसी को पूजा करने जा रहा है, करे भक्त के काट के लेग पीस खींचले, क्या उनको अच्छा लगेगा? सब मेंटली आप जो कर रहे हो, है ना, एकदम जाके एकदम कल परसों लेग पीस खाया होगा, कल जाके जल डालेगा, ए बोले बाबा ध्यान दो तो नहीं, हम कौन पाप नहीं। और जो मुर्गावा के लेग पीस खाया हुआ है वो क्या है? तो ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक दिमाग में से रूढ़िवादी विचारधारा है उतार दो। जो आपको अच्छा लग रहा है करो, खाओ ना खाओ, ना खाना एक अच्छी चीज है बाबू, किसी भी उसका भी लाइफ है अपना, उसकी भी जीवन है, उसको नहीं मारना चाहिए। खैर लेकिन जो खा रहा है उसकी भी अपनी मानसिकता है, वो लोग खाना चाहिए सब, जो जो अच्छा लग रहा है आपको, जो यहाँ से आवाज आ रही है ना उसको करो, बात खत्म। सैटरडे या ट्यूसडे मत देखो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, अब ये देखो इधर वाले बोल रहे हैं सर फैटा फैटी करे का मन कर रहा है, अच्छा गोली मारने का मन कर रहा है, देखो बंदूक गोली की बात निकाल दिया लोग। तो बंदूक गोली अभी हमने बोला कि वही कीजिए जो अच्छा हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं ना आप लोग, दिया है कि आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, आर्टिकल 19 पढ़े हैं, लेकिन उसके जस्ट आगे ये भी दिया हुआ है 19(1)(a) पढ़िएगा कि हाँ उससे देश को कोई क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। उसी तरीके से अच्छा काम है, हम बोल रहे हैं जो यहाँ से अच्छा लगे करो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, उससे किसी पर्सन को हर्ट या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो अब टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हाँ, अपनी पुरानी विचारधाराएं छोड़ना होगा। तो हम सती प्रथा की, तो सती प्रथा के प्रति कहाँ मिल रहे हैं आप लोगों को? लोथल में मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? तो वहां युगल समाधान मिल रहा है बाबू, दो कपल्स को एक साथ दफनाया गया था। यहाँ से ये पता चल रहा है कि अच्छा इस टाइम भी सती प्रथा की रीति चल रही थी, सती प्रथा जैसी कुरीतियां चल रही थी इस टाइम बाबू लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जबकि एक शहरी सभ्यता, कैसा सभ्यता था? शहरी, फिर भी इनका माइंड देखिए आप लोग। अब खैर आगे बढ़ते हैं। तो युगल सावधान कहाँ से मिले आप लोग को? लोथल से। इस तरीके से हमारा लोथल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। अब एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इस चीज को। लोथल का खोज रंगनाथ राव ने किया था, किस नदी पे? भोगवा नदी पे। इसका याद करने का मैंने अभी आपको ट्रिक बताया। होली के दिन, किसके दिन बाबू? होली के। रंग में क्या हो गए? एकदम लोटपोट। रंग में क्या हो गए? लोटपोट। तो रंग में लोटपोट हुए तो रंगनाथ राव लोथल, लोटपोट से लोथल और रंगनाथ राव। रंग में क्या हो गए? लोटपोट, रंगनाथ राव और लोथल हो गया। उसके बाद तुमने भोग लगाया, क्या लगाया? भोग। काची के बाबू? भांग के। आवे तो तनी मस्त एकदम मजा आएगा। तो ये यहाँ से याद हो गया ना, भोग लगाया। होली के दिन तुम क्या हो गए? लोटपोट। किसमें? रंग में। क्यों? क्योंकि तुमने भोग लगाया था, किस चीज का? भांग का बाबू, भांग का। तो लोटपोट से लोथल, रंग से रंगनाथ राव और भोग से भोगवा नदी के किनारे। समझ आया? तो लोथल हमारा क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगली टॉपिक जो हमारी चंद हुदड़ो। चंद हुदड़ो कौन है बाबू? चंद हुदड़ो। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इसके खोजकर्ता कौन है? गोपाल मजमूदार। कौन है? गोपाल मजमूदार। और ये कहाँ मिला है? तो सिंध प्रांत में। कहाँ मिला है बाबू? सिंध प्रांत के पाकिस्तान में। कहाँ मिला है? सिंध प्रांत के पाकिस्तान में। अब और किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी किनारे बाबू? तो सिंधु नदी के किनारे। अब देखो चंद हुदड़ो की उत्खनन करता कौन है? गोपाल मजमूदार। कौन है बच्चा? गोपाल मजमूदार। और ये कहाँ मिला? तो सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। थोड़ा टफ लग रहा है सर, ट्रिक वाला ये ना, काहे लगे ना काम के टाइम पास किया जाए। देखो बाबू इसका ट्रिक क्या है, एकदम जबरदस्त तरीका से उड़ाते हैं इसको, ठीक है? तो ट्रिक ये है, इसको मान लेना है चंदा। क्या मान लेना है? चंदा। चंद हुदड़ो, चंद चंद, चंद्रमा बोल सकते हो ना। चंद्रमा माने चांदा, चांदा होता है ना। अरे बचपन में मामा जिसे कहते थे, अब जवानी में कुछ और कहते हो तुम। अब क्या कहते हो पता चलेगा। तो चंदा, ठीक है। अब चंदा और ये मजनू, मजनू मतलब मजनू, मजनू को क्या मान लिया? मजनू। क्या बाबू? मजनू। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मजनू। क्या हो जाएगा? मजनू। अब मजनू लोग कौन लोग बाबू? मजनू लोग कौन लोग? मजनू लोग किसको देखते हैं? चंदा को देखते हैं। गाना आ रहा है लेकिन नहीं गा पाएंगे। अगर मैंने गाना गा दिया ना बाबू जिस दिन, यकीन मानो आपका गाना से भरोसा उठ जाएगा।
आ रहा है समझ में, इसलिए हम रहने देते हैं, नहीं तो मान लो सब लोग के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, तो मैं सिंगिंग रहने देता हूँ। वो सुने हो ना किसी की यादों में खोए हुए, हाँ हाँ, तो वही बाबू जी मजनू लोग होते हैं, किसी के जब याद में खोते हैं तो किसको देखते हैं, चंदा को देखते हैं। किसको देखते हैं, चंदा को देखते हैं। तो यहाँ से याद हो गया चंदा, चंद्रमा, चंद्रहुदड़ो, चंद्रहुदड़ो की खोज किसने, मजनू ने, मजनू ने नहीं मजमू, गोपाल मजमूदार। अब जब भी एग्जाम में आपको मजमू दिखेगा, चंदा दिखेगा तो खोया है, खोया है, तुरंत टच हो जाएगा ना, तुरंत उड़ा दोगे एकदम। क्या अच्छा चंदा, चंद्रहुदड़ो तो चंदा, चंदा चंदा को कौन देखता है, तो मजनू लोग। मजनू लोग क्या देखते हैं, किसके लिए देखते हैं, तो किसी, अब अलग बात है उसे फुला देता है, एकदम चांद जैसी लगती हो। अब अगर उबाऊ सबको पता चले कि वो लोग समझना चाहिए थोड़ा सा कि इसे शिकायत कर रहा है कि तारीफ। अब चांद जैसे लग, चांद में हजारों गो गाढ़ा है, ओकरा में गाढ़ा लगता है, कहता है सब चांद जैसी लगती है, बताओ। अब सब खुश, साचो, अरे बौकी साचो नहीं, चांद जैसी लगती हो का मतलब वो कह रहा है कि पूरा गढ़ा से भरल है तू, चलो इधर आ जा बाबू, ठीक है। तो चंद्रहुदड़ो की खोज किसने की, गोपाल मजमूदार। कैसे याद रखोगे, तो चंदा ने, चंदा कौन देखेगा उसको, मजनू लोग देखेंगे। तो चंदा से चंद्रहुदड़ो और मजनू से मजमूदार, गोपाल मजमूदार, याद हो गया। चलो अब एक और चीज, नदी कौन है, सिंधु नदी। तो अब मजनू चंदा को देखने नदी के किनारे जाता है, कहाँ देखता है, अरे थोड़ा फील आना चाहिए ना भाई, ऐसे ही शहर वाले माहौल में देखोगे, सिटी वाले माहौल में तो मजा आएगा नहीं आएगा। तो अब मजनू को क्या चाहिए, शांति चाहिए, शांति के लिए कहाँ जाएगा, नदी के किनारे। तो वो गया सिंधु नदी किनारे, कहाँ गया, सिंधु नदी, एकदम शांत वातावरण। अब वो आराम से उसकी, अब पता चला शहर में उसकी यादों में जा रहा था, मम्मी गेट पिटी, अरे तेरा आटा पिछा कॉलेज सुनाई नहीं दे रहा है। अब मैं याद से निकल गया बेचारा। तो अब उसको याद करना है तो शांति वाले इलाके में जाओगे, शांति वाले इलाके में कहाँ जाओगे, तो नदी के किनारे, एकदम आहा हा, वातावरण, एनवायरनमेंट दिख रहे हो कितना अच्छा है। अरे नहीं, इधर इधर खोना नहीं है, इधर आ जाना है बाबू, तुम लोग तो जाने लगे यादों में। तो अब सिंधु नदी के किनारे कौन गया, मजनू, और क्या देख रहा है, चंदा को देख रहा है। किसको देख रहा है, चंदा को। काश तुम इधर होते, अरे बकुल्लवा, जब इधर ही होगा तो क्या बोले, छोड़ नहीं बोलते, इधर आ जाओ। तो चंदा, चंदा को मजनू देख रहा है किसके किनारे, सिंधु नदी के किनारे। तो याद हो गया, जो चंद्रहुदड़ो है, कौन है बाबू, चंद्रहुदड़ो किस नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और किसने किया था, गोपाल मजमूदार, गोपाल मजमूदार, याद हो गया होगा 100%। अब देखो, अब इतना ही नहीं, ये मजनू है, रियल में मजनू खोजो मजनुए वाला किया है। कैसे, तो अब चंद्रहुदड़ो से क्या क्या मिला है, तो देखो ये वो एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था। क्या था बाबू, दुर्ग रहित। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लो, ये दुर्ग रहित क्या होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे, बाहरी आक्रमण से बचने के लिए, ऐसा माना जाता है कि बाहरी आक्रमण से बचने के लिए अपने शहर के चारों तरफ दुर्ग बनवाए थे, बड़की बड़की दीवार खड़ा किए थे, ताकि बाहर से कोई भी आक्रमण ना हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, उन सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी शहर थे, वो उन्होंने अपने बाहर से क्या किया था, दुर्ग, दुर्ग मत बाहर से एक दीवार बनवा दिया था बड़ा सा, कि बाहर से कोई भी आक्रमण ना कर पाए। लेकिन ये जो था कौन, चंद्रहुदड़ो, ये दुर्ग रहित था, इसके बाहर कोई दीवार नहीं, कोई दीवार नहीं। मतलब एकमात्र ऐसा शहर, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर जो दुर्ग रहित है। कैसा है बाबू, दुर्ग रहित। तो कौन है, चंद्रहुदड़ो है। कौन है, चंद्रहुदड़ो, ये समझ में आ रहा है, चंद्रहुदड़ो है। अब दुर्ग रहित है, दुर्ग रहित क्यों है, क्या मजनू के आने के लिए, अरे इतना मत खो यार। दुर्ग रहित इसलिए है क्योंकि एक व्यापारिक शहर था। कैसा शहर था, व्यापारिक। यह एक औद्योगिक शहर था। कैसा था शहर था बाबू, औद्योगिक। तो औद्योगिक शहर होने के कारण ये दुर्ग रहित था, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब देखो आगे, अब इधर से क्या क्या मिले, यहाँ तक क्लियर है। चंद्रहुदड़ो की खोज गोपाल मजमूदार ने कहाँ कर दिया, तो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और कहाँ है ये, सिंध क्षेत्र में, कहाँ पे, पाकिस्तान में। अब ये कैसा है, तो दुर्ग रहित। क्यों दुर्ग रहित है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक सिटी है। कैसा सिटी है बाबू, औद्योगिक शहर है। अब आगे, अब जैसे बोले चंद्रहुदड़ो एकदम खोज किया मजनू, कम हो मजनुए वाला है। देखो काची काची खोजे, तो इधर से मिला है मेकअप के सामान, याद है ना बाबू की सब मेकअप टेकअप करके भुअर हो जाती है सब, हुए पूरा रिपेयरिंग के सामान मिला है, मेकअप के सामान मिला है, शीशा मिला है, शीशा, ओ माय गॉड। आज फिल्टर के जमाने में शीशा की वैल्यू कहाँ रह गई है बाबू। जब देखियो शीशा तो ओरिजिनल औकात सामने आता है, वैसा है। वहीं फिल्टर लगा दो चार को, एकदम हमरो ओठ लाल हो जाता, लगता है लाल लिपस्टिक लगाए, ऐसा ऐसा फिल्टर। खैर टॉपिक का, तो यहाँ पे शीशा मिला। क्या मिला बाबू, शीशा। पहला मेकअप का सामान मिला, कहाँ से मिला, चंद्रहुदड़ो से, मेकअप का सामान। दूसरा शीशा मिला। तीसरा काची मिला है, पूरा बहू की फूल लिपस्टिक,
ये तो देखो काची काची मिल रहा है। यानी उस टाइम भी व्यवस्था था मेकअप के, समझ में आ रहा है ना। अंदर कोई और जाता है जब बाहर। एक इस पे एक जोक है, मैं सुनाना चाहूंगा तुम लोगों को। एक बार एक हस्बैंड और वाइफ थे, उनको लेके गए ब्यूटी पार्लर में। तो क्या, तो जब अंदर गई 40 मिनट बेचारे किताब उताब पढ़ रहे थे, तो तब तक 40 मिनट बाद एक औरत उधर से बाहर आई। बोले कि, तो उनको देखे वो हस्बैंड तो बेचारे जो थे, बोले कि बहन जी हमारी औरत बाहर गई थी, अंदर गई थी, अभी तक आई नहीं। तो औरतिया पता है क्या बोल रही है, अजी हम ही नु है, आप पहचान ही नहीं रहे। तो बताओ, बेचारा रोज रहने वाला इंसान धोखा खा जा रहा है। बाबू तो तुम किस गली में, तो नहीं तो एगो बरियाती में देख के बोलता है हेलो। तो बाबू एगो बरियाती मत फिसलो, ठीक है, वो लिपा पोती है, रिपेयरिंग का काम हुआ है, समझ में आ रहा है ना। इधर आ जाओ। तो सबसे पहले मेकअप का सामान मिला, शीशा मिला, और क्या मिल गया, लिपस्टिक, पूरा मेकअप फुल एकदम रिपेयरिंग वाला सामान मिल रहा है बाबू। उसके बाद मन का घड़ा मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चा, घड़ा मिल रहा है। उसके बाद क्या मिला है, तो अलग गुड़िया, अब बहू की जितना है, बहू की सामान मिल रहा है सब, लेकिन एक सामान मिल रहा है। तो अब है गुड़िया, लड़के सब देखते हैं गुड़िया से खेल जो, कनिया खाना खा ली, अरे वो खाना खाएगी, वो गुड़िया पुतली है। तो गुड़िया मिला, काची मिला है, गुड़िया मिला है। उसके बाद अलंकृत ईंट मिले, ईंटों पर अलंकृत किया गया, तो अलंकृत ईंट मिले हैं। और वहां से एक और चीज मिला है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। क्या मिला है, बिल्ली का पीछा, यानी ये परंपरा सदियों से चलती आ रहे है बाबू। हम देखते हो गंगा गरबा में बिलैया के देखेगा कुकुरा सब, पता नहीं कौन दुश्मनी होता है, एकदम धो कहीं रहेगा दौड़ जाएगा सब। हमको लगता है कि कहीं कितनो बिजी रहता है कुकुरा सब, बिलाई देख लेगा एकदम दौड़ जाता है। ये आज ही से नहीं, हिंदू घाटी सभ्यता पूरा पाषाण काल से चलते आ रहा है ये परंपरा, देखो इधर। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहां से मिला है, चंद हुदड़ों से। कहां से मिला है, चंद हुदड़ों से। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, एक बार रिपीट करते हैं बच्चा। तो सबसे पहले चंद हुदड़ों की खोज गोपाल मजूमदार ने किया। ये कहाँ है, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कहाँ है बाबू, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे, सिंधु। ये तो यादें हो गया है जी, एकदम मस्त ट्रिक है, याद तो होना चाहिए। अब ये हो गया। उसके बाद एकमात्र कैसा दुर्ग रहित, कोई दुर्वारी, कोई बाहर से घेराव नहीं, क्यों, क्योंकि एक व्यापारिक शहर था, औद्योगिक शहर था। उसके बाद जैसे जितना लीपा पोती वाला सामान है सब मिलल है बाबू। काची काची मिला, तो मेकअप के सामान मिलल, औ काची मिला, शीशा मिला, औ का मिला, लिपस्टिक मिला, घड़ा मिला, गुड़िया मिल रहा है, बताओ। उसके बाद अलंकृत ईंट मिल रही है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, ये सब चीजें मिल रहे हैं बाबू। क्या आप लोग को याद नहीं हो रहा है क्लास में, याद होना चाहिए, याद हो रहा है ना जी। सब चीज याद हो जाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि हर एक चीज आपको क्लास में ही याद करवाने की गारंटी 200%। समझ में आ रहा है, अभी नहीं कहेंगे। और मैं देखता हूँ अधिकतर टीचर ऐसा ऐसा जानते हैं, ऐसा ऐसा लिख के लगा देता है, सब कल वो देखे थे, ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे कि अगर याद ना करा पाऊं तो पेट्रोल छिट के लगा देना। अब हम देख रहे हैं, महाराज बताइए कह रहा है पेट्रोल छिट के लगा देना, क्या पता गलती से कोनो बहू बैठ जाए, अब बैठ के याद नहीं हुआ उसको, तो पेट्रोल छिटके लगा देगा, नहीं लगाना चाहिए। तो भाई सब कुछ बोल देता है, सब बोलेगा कि याद नहीं करवा पाए तो दौड़ा दौड़ा मारना, जाओ ना छुट्टा, हमारा नहीं याद होता, हम सुनबे नहीं करेंगे, नहीं याद अब मारेंगे हम। ऐसा गारंटी नहीं है, तुम अगर क्लास में रहोगे तभी याद होगा, याद के 100% गारंटी है। नहीं याद रहा तू बौक है बाबू, बौक 24 कैरेट बौक है एकदम, तुम्हें कोई डाउट नहीं। चलिए इधर आ जा। तो यहां तक तो हमारा दो आज क्लियर हुआ, लोथल और चंद हुदड़ो। अब देखते हैं अगला। अगला है हमारा रोपण। क्या है बाबू, रोपण है। क्या है, रोपण। और इसका खोज किसने किया था बाबू, इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा। किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने किया था बच्चा, यज्ञदत्त शर्मा ने। और ये कहाँ है, पंजाब में। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर। सबसे पहले फिर से रोपड़ का खोज उत्खनन किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। और ये किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पे है, तो पंजाब में। कहाँ पर है बाबू, पंजाब में। अब इसको कैसे याद रखेंगे सर, ये बता दीजिए थोड़ा सा। इसका भी एक फर्स्ट क्लास ट्रिक है, देखो। पंजाब 5 नदियों की भूमि कहा जाने वाला राज्य, समझ में आ रहा है। तो यहाँ अक्सर यज्ञ वगैरह होते रहते हैं। क्या होता है, जग होता है ना जी, जग। तो जग, इसमें से क्या ले लेना है आपको, यज्ञ को ले लेना है। क्या ले लेना है, यज्ञ को ले लेना है। जगदत्त शर्मा में से किसको लेना है, यज्ञ को। और ये रोपण को मान लो रोकड़। क्या मान लो बाबू, रोकड़। क्या मान लेना है, रोकड़ मान लो। रोकड़ समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो यज्ञ जब होगा तो रोकड़ खर्चा होगा कि नहीं होगा, यज्ञ होगा तो क्या खर्चा होगा, रोकड़। और यज्ञ कहाँ होगा, तो पंजाब में, क्योंकि 5 नदियों की क्या है, भूमि है। तो यज्ञ कहाँ होगा, पंजाब। और पंजाब में यज्ञ होगा तो क्या खर्चा होगा, रोकड़। तो रोपण की खोज यज्ञदत्त शर्मा। याद हुआ, नहीं हुआ।
अरे जाहिर सी बात है, रोपण का क्या मान लेना है, रोकड़ मान लेना है, रोपड़ को क्या मान लेना है, रोकड़। और रोकड़ का खोज, रोकड़ का हमने क्या करा दिया, यज्ञ। यज्ञ कराएंगे तो क्या खर्चा होगा, रोकड़ खर्चा होगा। और यज्ञ कहाँ कराएंगे हम लोग, 5 नदियों की भूमि पे, तब है ना बढ़िया से पानी वानी की व्यवस्था होगा। इस तरीके से रोपण का उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञ कराओगे तो रोकड़ खर्चा होगा। अब देखो आगे, और ये कहाँ है, पंजाब। किस नदी किनारे है बच्चों, सतलज नदी किनारे। किस नदी किनारे, सतलज नदी के किनारे। अब आते हैं, अब यहाँ से क्या मिला है, आप लोगों को याद है वो कुकुर आदमी मिले थे, पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। बुरझूम से मिले थे, कुत्ता मिला था अपने मालिक के साथ, तो जम्मू कश्मीर याद आ रहा है। तो वही सेम चीज यहाँ मिला है बाबू। अब यहाँ कुत्ता शो नहीं किया, मानव के साथ पालतू जानवर के शव मिले हैं। किसके साथ, मानव के साथ पालतू जानवर के शव। कहां से मिले हैं बाबू, रोपड़ से मिले हैं। कहां से मिले हैं, रोपड़ से मानव के साथ पालतू जानवर के शव मिले हैं। अब देखो बच्चा, जैसे कि बुरझूम में मिला था, तो यहाँ पे हमारा रोपण कंप्लीट, कोई दिक्कत। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा। कैसे याद किया आपने, यज्ञ होगा तो क्या खर्चा होगा, रोकड़ खर्चा होगा। और यज्ञ कहाँ होगा, 5 नदियों की भूमि में। तो 5 नदियों की भूमि यानी पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। यज्ञ होगा तो क्या खर्चा होगा, रोकड़। तो यहाँ पे दोनों याद हो गया। रोपड़ का खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, जो कि पंजाब में है, पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। उसके बाद हमने क्या देखा बच्चा, तो मानव के साथ यहाँ क्या मिला है, पालतू जानवर के शव। क्या मिले, मानव के साथ पालतू जानवर के शव मिले। तो अभी तक हमने 3 टॉपिक, लोथल, चंदोदड़ो और रोपण कंप्लीट किया। कोई प्रॉब्लम तो बोलो।